गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित राशि चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डीफ्रोस्टिंग। डीफ्रोस्टिंग क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसको डीफ्रोस्टिंग टॉपिक को हम डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों में कहाँ कहाँ यूज होगा, दोनों टाइप से हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जो नॉलेज होगी वो डीपली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीफ्रोस्टिंग। सबसे पहले तो डीफ्रोस्टिंग होता क्या है, डीफ्रोस्टिंग का मतलब होता क्या है, क्यों जरूरत होता है। देखिए डीफ्रोस्ट को अगर हम ब्रेक करें तो इसका दो मतलब निकलते हैं। डीफ्रोस्ट, अब फ्रोस्ट मीन होता है आइस, मतलब आइस को क्या करना है, रिमूव करना है। अब आइस को रिमूव हम कहाँ से करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एवपोरेटर लगा होगा। हमारे जो फ्रिज है, आउटडोर या डबल डोर फ्रिज है, उनके अंदर क्या लगा होता है, एवपोरेटर लगा होता है। उनके अंदर जब आइस ज़्यादा जम जाती है, आइस अगर ज़्यादा जम जाएगी तो वो इंसुलेटर का कार्य करती है। तो आइस ज़्यादा जम जाने पे हमें उस आइस को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मेल्ट नहीं करेंगे तो वो जो हमारी कूलिंग है वो रुक जाएगी। तो उसको मेल्ट करने के लिए जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीफ्रोस्टिंग करना, डीफ्रोस्ट करना। अब जो सिंपल हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो सिंगल डोर के होते हैं, उनके अंदर हम डीफ्रोस्टिंग करते हैं मैनुअल। अब मैनुअल का मतलब क्या है, मैनुअल मतलब जैसे हमारा फ्रिज चल रहा है तो उसकी हम सप्लाई बंद कर देंगे। उसकी हमने सप्लाई बंद कर दी तो हमारा कंप्रेसर वर्क करना बंद हो गया। और जब कंप्रेसर वर्क करना बंद कर देगा तो हमारी जो आइस है वो जमना बंद हो जाएगी। और जब आइस जमना बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा कंप्रेसर की वर्क हमने बंद कर दी। जब कोई इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट जीरो रहेगा। तो वहाँ पे जो आइस जमने की प्रक्रिया थी वो रुक गई, और साथ में वहाँ पे क्या होगा, वो साथ में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हुआ मैनुअल। सेकंड, डबल डोर रेफ्रिजरेटर। अब डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कैसे होता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में आपने एक नाम सुना होगा, एक लगा रहता है टाइमर। क्या लगा रहता है, टाइमर। अब टाइमर के अंदर ये जो होता है, ये टाइमर का मतलब होता है टाइम। अब इसके अंदर टाइमर क्या करता है, 8 घंटे तो सप्लाई किसको देता है, कंप्रेसर को सप्लाई देगा। मतलब 8 घंटे हमारा रेगुलर क्या चलेगा, कंप्रेसर चलेगा। लेकिन कई मॉडलों में अभी इन्होंने 12 घंटे भी कर दिया है, मॉडिफाई चलता रहता है, ठीक है। तो हम 8 घंटे लेके चलते हैं, कुछ कंप्रेसर हमारे रेगुलर 8 घंटे चल रहे हैं। लेकिन टाइमर अब क्या करेगा, कंप्रेसर से सप्लाई कट करके 5 मिनट के लिए सप्लाई किसे दे देगा, हीटर को दे देगा। तो हीटर को सप्लाई देने के बाद क्या होगा, हमारा कंप्रेसर बंद हो गया, और हीटर क्या करेगा, जितने भी हमारी ऑपरेटर में अनयूज आइस जमी है उन सबको मेल्ट करने का काम किसका रहेगा, हीटर का रहेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग हुई आइस हटाने की, ये हमारे क्या कहलाती है, ऑटोमेटिक डीफ्रोस्ट मेथड। क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये कौन सी होगी, ऑटोमेटिक डीफ्रोस्ट मेथड। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक में यूज हो रहा है। अब चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कमर्शियल कंपनियों में। कंपनियों में कैसे ये चीज़ फॉलो होती है। देख कंपनियों में सबसे पहले तो आइस हमारी कहाँ जमेगी, आइस हमारी वहाँ जमेगी जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाना है। जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया हमारा। अब कोल्ड स्टोरेज है, मान लो कोई भी हमारा कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। और कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सामान को सुरक्षित रखते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम कोल्ड स्टोर का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हमने कोई सामान रख दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक कॉइल लगा दी, ठीक है। ये हमारे फैन हो गए। तो ये हमारे फैन जब मूव करेंगे तो यहीं की एयर, रूम की एयर का सर्कुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे कंडीशन ये बनती है, जैसे हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है, इसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। अब जब अंदर की हवा, मान लो एक कमरा है, ये हमारा कमरा है कोल्ड स्टोरेज वाला। अब इसी की हवा बार बार सर्कुलेशन हो रही है, किस में से, इस कॉइल में से। अब इस कॉइल में जब हमें टेम्परेचर -20 करना है तो इस कॉइल में जो हमारा रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में है।
तो यहाँ की जब एयर इसके अंदर से सर्कुलेशन होगी तो एयर तुम्हारी ठंडी हो जाएगी, लेकिन एयर के अंदर क्या मौजूद होता है, मॉइस्चर होता है। और वो मॉइस्चर कहाँ जाके जमना स्टार्ट हो जाएगा, इन कॉइलों पे। कौन सी कॉइलों पे, ये जो हमारी इवेपोरेटर कॉइल है इन पे मॉइस्चर जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा कॉइलों के ऊपर। और जब कॉइलों पे पूरी तरह से जम जाएगा और अगर हम इसके अंदर से एयर पास करेंगे, मतलब ब्लोअर हमारे एयर को सर्कुलेशन करेंगे, तो वो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आइस हमारी पूरी तरह से कॉइलों के ऊपर जम गई है। कॉइलों के ऊपर जम जाने के कारण वह एक इंसुलेटर का रूप ले लेती है, वह एक इंसुलेटर का रूप ले लेती है, जिससे कि अगर हमारी रूम की एयर सर्कुलेशन भी हो रही है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो कॉइल थी उसके ऊपर आइस आ गई है, ये इसके टच में नहीं आ रही। तो उस आइस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम दो मेथड यूज करते हैं। पहले जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है वाटर फ्लो या वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम कैसे, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी का स्प्रे करते हैं। पानी का स्प्रे करते हैं। पानी जब हम कॉइल के ऊपर डालेंगे तो ये जो हमारी इसके ऊपर आइस जमी हुई है ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद ये जो हमारा पानी है रिटर्न वापसी बाहर निकल जाएगा। फर्स्टली ये मेथड है। लेकिन जो दूसरा मेथड है जो ज़्यादा यूज होता है वो है हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड। अब हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड कैसे किया जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड बहुत से प्लांटों में और बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है। क्यों, क्योंकि एक तो ये फास्ट वर्किंग करते हैं और दूसरा इससे किसी भी प्रकार की कोई भी हमारा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता। देखिए हमारा जो क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है और उसके बाद हमारा कंडेंसर, कंडेंसर के बाद हमारा ड्रायर, एक्सपेंशन वाल, एवापोरेटर, एक्यूमुलेटर, ये कंपनी के अंदर बेसिक सा लगा होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड करना है। अब सिंपल सी बात है, हमें कहाँ पे करनी है, डिफ्रोस्टिंग हमें यहाँ पे करनी है एवापोरेटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारी एवापोरेटर के अंदर आइस जमी है। तो कंप्रेसर जब गैस को डिस्चार्ज करता है तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, मतलब हमारी एक बाईपास लाइन यहाँ से उड़ जाएगी और ये बाईपास लाइन सीधी कहाँ चली जाएगी, एक्सपेंशन वाल के बाद। इसको हम रिवर्स सिस्टम भी बोल सकते हैं, मतलब गैस को रिवर्स करना। तो हमारी जो गैस थी यहाँ से हमने बाईपास लाइन उठाई और एक्सपेंशन वाल के बाद दे दी, और जब यहाँ पे हॉट गैस फ्लो करेगी, क्योंकि कंप्रेसर ने डिस्चार्ज क्या किया है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर एजेंट, तो उनको सीधा हमने क्या किया, एवापोरेटर के अंदर फ्लो करा दिया। अब जब एवापोरेटर की कॉइल के अंदर गर्म रेफ्रिजरेंट जाएगा तो उसके बाहर जो आइस जमी है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे जो हमारी हॉट गैस थी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे वो कहाँ आ जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगी। अब एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो हमारे वेपर होते हैं उनको सक कर लेता है कंप्रेसर, और जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर रह जाता है। ये जो प्रोसेसिंग है हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड बाईपास लाइन के जरिए होता है। ठीक है, और ये रेगुलर प्रोसेस में नहीं होता, ये हम केवल 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए चलाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी आइस मेल्ट हो जाए। तो ये जो डिफ्रोस्टिंग मेथड है, मैनुअली, ऑटोमेटिक, वाटर डिफ्रोस्टिंग मेथड और हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड, ये हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों में यूज होते हैं। मैं आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।